मैं मोहम्मद इलियास, भारतीय जनता हमदर्द न्यूज जलकौरा से। जलकौरा जो है बिहार के जाने माने इलाका है जो खगड़िया जिला में है। यहाँ काफी एजुकेटेड लोग रहते हैं, खास करके अलीगढ़ियन से भरा हुआ है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ हैं, चाहे वो नए हो या पुराने। तो मैं आज सर सैयद डे पे बात करने जा रहा हूँ अलीगढ़ से तालीम याफ्ता शायर से, जो एक स्कूल चलाते हैं जिसका नाम है आइडियल पब्लिक स्कूल जलकौरा। तो सर ये बताइए, आप अपने बारे में बताइए और अपने स्कूल और अपने इदारे के बारे में बताइए। ये बजमे अदब जलकौरा क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने का। पहले मेरा नाम मोहम्मद इकबाल आलम है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BUMS किया है। आइडियल पब्लिक स्कूल और बज़्म अदब जलकौरा दोनों दो अदारा है। क्योंकि मैं पेशे से हकीम हूँ, लेकिन जब मैंने अपने पेशे से किनारा कशी अख्तियार कर ली तो कुछ रोजगार ज़रूरी था। मैं जिस जगह रहता हूँ यहाँ बिल्कुल अनपढ़ और गंवार लोग रहते हैं, बिल्कुल जाहिलों का इलाका है। तो मैंने इस जगह सोचा कि तालीम देने से बेहतर कोई दूसरा काम यहाँ पर नहीं हो सकता है। लिहाजा मैंने उन बच्चों के लिए यहाँ पर एक स्कूल खोला, इसका नाम रखा आइडियल पब्लिक स्कूल। ये हुआ स्कूल का मामला। तो आप मात्र 5 रुपया रोजाना लेकर बच्चे को पढ़ाते हैं, ये तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। नहीं, 5 रुपए नहीं लेता हूँ, 150 रुपए लेता हूँ अभी इस जमाने में। 5 रुपए से कुछ होने वाला नहीं और 150 से भी कुछ होने वाला नहीं। लेकिन 150 रुपए में अगर 50 बच्चे पढ़ते हैं तो एक टीचर का जो जायज खाने वाला है पेट भर सकता है उसका। तो चाचा आपको हम क्या बताएं, 150 रुपया महाना जो है 5 रुपया रोज ही तो हुआ। जी हाँ, 5 रुपए रोज हुआ। जी। तो अभी हम सर सैयद डे के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि 17 अक्टूबर 1817 में सर सैयद अहमद खान पैदा लिए थे और 27 मार्च 1898 में उनकी मौत हो गई। वो अल्लाह के प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सर ये बताइए, जब आप अलीगढ़ में थे तो वहां सर सैयद डे कैसे मनाया जाता था? आपका शुक्रिया, आपने याद दिलाने की। पूरा नक्शा सामने आ गया। सर सैयद डे के मौके पे अलीगढ़ में 2 तरह के प्रोग्राम होते थे। जब हालात साजगार होते थे तो पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे एक डिनर हुआ करता था, और जब हालात साजगार ना हो तो हर हॉल में एक हॉस्टल, ये डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल बेस पर सर सैयद डे का डिनर हुआ करता था, जो डिनर मखसूस है। दिन में वहाँ पर प्रोग्राम होता था, कोई मेहमान खुसूसी आते थे। सर सैयद अहमद खान की मज़ार पर गुलपोशी होती थी, चादर चढ़ाते थे। एक बार मैं भी शरीक हुआ था जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए थे मज़ार पर चादर चढ़ाने में। उसके बाद कैनेडी ऑडिटोरियम में वहाँ पे मेहमान खुसूसी आते थे। सारे तालिबात हॉल में भरे रहते थे और सर सैयद के फैलाए हुए मिशन पर बातचीत हुआ करती थी। ये बताइए कि सर सैयद अहमद खान हकीकत में क्या चाहते थे मुल्क के मुसलमानों के लिए, मुल्क के आम लोगों के लिए? उन्होंने सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों बनाए, क्या मकसद था? सर सैयद अहमद खान का मकसद था, हिंदुस्तान में पहले तो मुसलमानों की बिगड़ती हुई हालत को देखकर वो परेशान हुए। इन हालात में मुसलमान कैसे जिएगा? इनकी तालीमी हालत बहुत ही खस्ता थी। जब इंग्लैंड गए, वहाँ से लौट कर आने के बाद उन्होंने एक रिसाला निकाला तहज़ीबुल अखलाक, जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों को संवरने के लिए तरह तरह के मज़ामीन लिखना शुरू किए। उसके बाद फिर उन्होंने एक कॉलेज खोला, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो अलीगढ़ में ही खोला। और वही कॉलेज आगे बढ़ करके 1920 ईस्वी में यूनिवर्सिटी की शक्ल में आ गया। मैं जानता हूं कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना होता तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी नई दुनिया में आती, जिससे मैं तालीम हासिल कर चुका हूं। तो ये बताइए कि 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है वजूद में आना, और 1920 में ही जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो है वजूद में आना, ये दोनों दो इनकलाबी बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए? दोनों इनकलाबी बातें हैं, बिल्कुल यकीनन। एक तरह से उस वक्त के लिए दोनों मुतजाद बातें थी, लेकिन दोनों का मकसद एक था, हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान की मुकम्मल आबादी
खा वो हिंदू हो या मुस्लिम, तालीम याफ्ता हो। जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने खूब कहा एक बार कि हिंदुस्तान के अवाम, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान की एक खूबसूरत दुल्हन की मानंद है। इनमें से अगर एक आंख खराब हो जाए तो दुल्हन कानी हो जाएगी, अगर दोनों आंखें खराब हो जाएं तो दुल्हन अंधी हो जाएगी। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो मकसद था उनके फाउंडर का, क्या उस फाउंडर के मकसद को जो है लोगों ने पूरा किया या वो ख्वाब अधूरा रह गया? लोगों ने उनके मकसद को पूरा किया। अधूरा कहना मुझ जैसे कम इल्म के लिए बजा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आबादी कम थी। जिस वक्त ये अदारा बना उस वक्त के लिहाज से अदारा ठीक था। अभी अब और अदारे की जरूरत है। इमाम साहब ये बताइए कि सर सैयद अहमद खान को जो है कुफ्र का फतवा क्यों लगाया गया था? मैं इस सिलसिले में कि अंग्रेजियत को लेकर कि सर सैयद के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा था, ये छोटा मुँह बड़ी बात के मुतरादिफ होगा। मैं ये लफ्ज़ उनके लिए सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ कि अल्फाज को फिर दोहराया जाए कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मरहूम हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त के जो उलमा कुफ्र का फतवा लगाया, ये सवाल उनसे किया जाएगा। तो ये बताइए कि इंग्लिश से जो है सर सैयद अहमद खान को इतना मोहब्बत क्यों था और क्यों चाहता था कि हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान इंग्लिश मीडियम में पढ़े, इंग्लिश पढ़े? हज़रत ये चाहते थे कि अभी जो हालात मुसलमानों के हैं, अगर मुसलमान अंग्रेज़ से नफ़रत की बुनियाद पे अंग्रेज़ी को छोड़ दे तो मुसलमान बहुत पीछे हो जाएंगे। ये उनकी एक तजुर्बाती ज़िंदगी थी और पूरे दुनिया का वो जो सैर किया था, तजुर्बा हासिल किया था, उस बुनियाद पर वो महसूस कर रहे थे कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सिर्फ हिंदुस्तान की या मुसलमान की ज़ुबान नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया की ज़ुबान होगी। उस एतबार से वो ये काम कर रहे थे और उस तजुर्बे की बुनियाद पे ये काम हुआ और मुसलमानों को इससे तरक्की हुई और मुसलमान भी लोगों के साथ रूबरू होकर के अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने लगे। तो ये बताइए कि जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और देवबंद है, नदवा है, क्या मुसलमानों की जो है जो तालीम का म्यार जो है सचेत कमेटी बता रहा है कि दलितों से भी बदतर है, तो तालीम को म्यार को बुलंद करने के लिए बंगाल में, बिहार में और भी हिंदुस्तान के अलग अलग जो है सूबे में क्या जो है और इस तरह की यूनिवर्सिटी खोला जाना चाहिए अलग अलग नामों से? पहले तो जरूरत इस बात की है कि जो अदारे जहाँ हैं उनको मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाए। उसके बाद जो जगह हमें मिल रही है, ज़रूरत तो है, ज़रूरत हर इलाके में एक कॉलेज की, अच्छे कॉलेज खोले जाएँ। मुख्तलिफ इलाकों में तमाम कॉलेज को मिला के एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिसका कुछ नाम रखा जाए। तो क्यों नहीं जो है एक आज के दिन जो है सर सैयद अहमद डे के मौके पर जो है 205 साल हो गया है, इस मौके पर क्यों न एक जो है जामिया इस्लामिया मोहम्मदिया नेशनल यूनिवर्सिटी बिहार में खोला जाए और उसको जो है ऐसा यूनिवर्सिटी खोला जाए जिसमें जो है अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी, JNU और जो है नदवा और देवबंद के सारे जो है निचोड़ उस यूनिवर्सिटी में हो और उसमें हिंदू मुसलमान सारे बच्चा पढ़े, खास करके जो है दलित, अल्पसंख्यक और जो ओबीसी के बच्चे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, कम पैसे में, जैसे JNU में कम पैसे में पढ़ाई होती है, उससे भी कम पैसे में क्यों न एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है मुल्क को मिले और बिहार को मिले। जी हाँ, आपका ख्याल बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। क्या इमाम साहब? जी, मैं आपके हौसला अफजाई करता हूँ। तो बिहार के जो भी जमींदार लोग हैं, जो भी पैसे वाले हैं, जो भी लीडर हैं और जो भी स्कॉलर हैं, उनको चाहिए कि इस मुद्दे पे बात करें और हुकूमत से भी बात करें, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, और बेगूसराय हो या खगड़िया हो, मुंगेर हो, कहीं भी हो, बिहार में एक नेशनल यूनिवर्सिटी खोला जाए, बंगाल में एक नेशनल यूनिवर्सिटी खोला जाए, इसी तरह हर सूबे में जो है बेहतरीन कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला जाए और उसको जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जैसे जो है बनाया जाए। क्योंकि सर सैयद अहमद खान का भी सपना था कि जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है हिंदुस्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी। बिल्कुल आपने बढ़िया फरमाया और ऐसा हो, मुझसे जहाँ तक हो सकेगा
मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, मैं लगा दूंगा। सर सैयद अहमद खान का आखिरी कोटेशन था कि हम बूढ़े हो गए, हमारे बाल झड़ गए और हम कमज़ोर हो गए, लेकिन हमारा सपना जो था वो अधूरा नहीं है, बल्कि वो सपना जो हमने देखा था उसको पूरा हर हाल में करेंगे। जो हमारा मिशन था, जो हमारा जो टारगेट था, उस टारगेट को हम आज भी जिंदा रखे हुए हैं। भले भले हमारी आंख जो है की रोशनी कम हो गई हो, हमारे दिमाग की जो है ताकत कम हो गई हो, लेकिन जो हमने सपना देखा था, जो हमने एक टारगेट लिया था, उस टारगेट को हम आज भी याद कर रहे हैं और उसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो हमें और आपको भी अपना जो है जिंदगी का मकसद और जिंदगी का जो टारगेट लेकर चलना चाहिए, चाहे मुल्क का और दुनिया के हालात जो भी हो। क्या क्या कहना जी है? जी जी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन मदीदा वर पैदा। मैं देख रहा हूँ कि जमाने को नया सर सैयद आपकी शक्ल में मिलने वाला है। अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर हो और जय हम क्या मेरे जैसे बहुत सारे सर सैयद अहमद पैदा ले ले। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सामने जो है फोटोग्राफर ऐसा है जो सर का लड़का है और वो जिला टॉपर, स्कूल टॉपर है, जिला टॉपर है और अनकरीब जो है ये बिहार टॉपर भी बनेगा। अभी जीडी कॉलेज में जो है एडमिशन ले चुके हैं और अभी हमारे साथ जो है फोटोग्राफी में मदद कर रहे हैं और हमारा न्यूज़ कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर सैयद अहमद खान के जैसे जो भी हिंदुस्तान में या दुनिया के जो भी रहनुमा या कोई भी स्कॉलर या कोई भी लोग जो है अच्छे काम किए हैं, उनको जो है याद किया जाए और उनको याद करते हुए जो है समाज को और बिहार को और मुल्क को जो एक अच्छी मैसेज दी जाए, हिंदू मुसलमान तमाम लोगों को और मर्द को और जो भी आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, लड़का लड़की, उसको मैसेज दिया जाए। चाहे वो जन्मदिन किसी का हो, सर सैयद अहमद खान का हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, गांधी जी का हो या किसी और का हो, लेकिन मैसेज दिया जाए, नॉलेज दिया जाए। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बढ़िया ख्याल है आपका। क्या नाम साहब, आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। आइए जनता हमदर्द न्यूज़ देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।